हेडलाइन से हेडलाइन तक की वो यात्रा जिसे आप अर्श से फर्श या फर्श से अर्श जो भी नाम दे सकते हैं, सहूलियत आ, क्योंकि ये कहानी सिफर से शिखर की और फिर शिखर से शून्य की है। नमस्कार, वीकेंड स्पेशल में कहानी मनीष सिसोदिया की, सिसोदिया के सियासी सफर की, सिसोदिया की कानूनी लड़ाई की और जाम यानी शराब पर सियासी संग्राम, जिसके चलते सिसोदिया कानून के कटघरे में है और लंबी कानूनी लड़ाई उनका इंतजार कर रही है और फिलहाल वो खुद जमानत के इंतजार में है। मिडिल क्लास के हीरो या शराब घोटाले के विलन मनीष सिसोदिया के पॉलिटिकल करियर का क्लाइमैक्स अब कोर्ट के फैसले से तय होगा। वैसे भी मनीष सिसोदिया के सफर में बहुत कुछ अनिश्चित रहा है। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में शाहपुर फगौता गांव यानी सिसोदिया का वो गांव जो गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के 60-84 गाँवों में शामिल है। सिसोदिया राजपूतों के जिस गोत्र से आते हैं उसके 60 गाँव हैं, जबकि बाकी 84 गांव राणा गोत्र के राजपूतों के हैं। वहां से जिस दौर में सिसोदिया निकले तो मीडिया की नौकरी मिली। वजह ये थी कि मास्टर साहब के बेटे सिसोदिया ने दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई की, न्यूज चैनल से लेकर रेडियो जॉकी का काम किया। 2005 तक एक न्यूज चैनल से जुड़े रहे, लेकिन भविष्य करवट बदलने के लिए बेचैन था। इसके बाद की कहानी से उनका भविष्य तय हुआ, भविष्य की राजनीति तय हुई। ये वो दौर था जब दे मेट यानी सिसोदिया की जिंदगी में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई। अन्ना के साथ साई की तरह केजरीवाल और केजरीवाल के साथ साई की तरह सिसोदिया। जन लोकपाल के आंदोलन के बाद अन्ना के कंधों पर सवारी का दौर खत्म हुआ और राजनीतिक अध्याय स्टार्ट होने के लिए तैयार था। अब आम आदमी पार्टी के गठन की तैयारी चल रही थी, तो केजरीवाल के सबसे करीबी तब भी सिसोदिया थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल ने साल 2011 में राजनीति का रास्ता पकड़कर पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा और उस दौर में केजरीवाल हो या सिसोदिया बिल्कुल आम आदमी की प्रतिमूर्ति नजर आते थे। सादगी पूरे व्यक्तित्व से टपकती थी। उस दौर को जिन लोगों ने देखा और जिया है वो इसके हजार किस्से सुना सकते हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ बिल्कुल ऐसे जैसे शरबत में चीनी हो।
आम आदमी को लगा कि राजनीति का स्वर्ण काल है, अब करप्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल को पार्टी का सिंबल तक मिल गया था। वो सिंबल था झाड़ू, यानी देश में भ्रष्टाचार पर अब झाड़ू चल जाएगी। झाड़ू जरूर चली, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार भी फली। बारह सालों के अंदर यही पार्टी देश के 2 राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी सरकार बना लेगी, ये किसने सोचा होगा। इन 12 सालों में केजरीवाल के साथ लोग जुड़े, अलग हुए, लेकिन एक शख्स जो ना बदला और ना डिगा, वो थे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के डिप्टी। वैसे आपके इनसाइडर्स बताते हैं कि सिसोदिया में भविष्य सूंघने की अद्भुत क्षमता थी। वो बहुत जल्दी केजरीवाल को बॉस मानकर उनके मातहम की तरह काम करने लगे। खैर ये साइड स्टोरी है, असली कहानी वापस हेडलाइंस से हेडलाइंस तक। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की दिल्ली वाली शिक्षा नीति का बखान, फ्रंट पेज पर स्टोरी, और इसके ठीक बाद शराब वाला कांड। सिसोदिया दिल्ली की सियासत में शराब कांड के चलते सुर्खियों में छा गए। केजरीवाल ने अपने डिप्टी सीएम का बचाव भी किया और निष्कर्ष ये निकला कि ये बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की तारीफ बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए ईडी और सीबीआई को सिसोदिया और आपके पीछे लगा दिया। सिसोदिया दिल्ली की सियासत में शराब कांड के चलते सुर्खियों में छा गए। केजरीवाल ने अपनी डिप्टी का बचाव किया और निष्कर्ष ये निकाला कि ये बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की तारीफ बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए ईडी सीबीआई को सिसोदिया और आपके पीछे लगा दिया। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है। आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सवाल नंबर 1, क्या ये सब इतना ही सीधा और सरल था जैसा सिसोदिया के बारे में केजरीवाल दावा कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या शराब नीति पर सियासत का नतीजा थी सिसोदिया की गिरफ्तारी? सियासत का ये वो शराब कांड था जिसने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाकर गुब्बारा बनी आप में पिन चुभोने का काम किया। नंबर 3, पहले से तिहाड़ के मेहमान थे, अब नंबर 2 भी जेल के अंदर। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सिसोदिया अब तक जेल में हैं। जमानत के लिए जिस अदालत गए, अर्जी खारिज हो गई। मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने बताया घोटाले का मुख्य सूत्रधार। सियासत, शिक्षा, शराब कांड और अब सूत्रधार। सिसोदिया की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्पेशल जज का सिसोदिया को राहत देने से इंकार। कोर्ट ने कहा सिसोदिया को जमानत देने के लिए उपयुक्त समय नहीं। इससे पहले जज ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं। ईडी ने याचिका का विरोध किया और कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। कोर्ट ने सिसोदिया को मामले का सूत्रधार भी बताया। सियासत से शराब घोटाले के कथित सूत्रधार
कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, सिसोदिया न केवल साजिश के सूत्रधार थे बल्कि थोक विक्रेताओं के लिए 12% लाभ मार्जिन के सेक्शन को शामिल करने और थोक विक्रेताओं के लिए पात्रता मानदंड को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने के पीछे भी उनका ही दिमाग था। जज एम के नागपाल की अदालत ने 83 पन्नों के आदेश में कहा है, सिसोदिया पर ऑर्डर में क्या है। कोर्ट आर्थिक अपराध के इस मामले में जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं। ऐसे मामले में आम जनता और बड़े पैमाने पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जांच के दौरान जुटाए सबूत अपराध के कमीशन में सिसोदिया की संलिप्तता की बात करते हैं। जांच एजेंसी ने ये भी कहा था कि उसे कथित अपराध में उनकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि सिसोदिया को झटका शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में लगा है। इसी मामले में सीबीआई वाले केस में भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी। शराब घोटाले में से जुड़े ईडी केस में जमानत खारिज करते हुए अदालत ने कई टिप्पणियां की। सिसोदिया को कोर्ट से झटका। आबकारी या ऐसी नीतियों को बनाने के लिए विधायिका की शक्ति में कोर्ट या जांच एजेंसी को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति बनाने या उसके अमल में करप्शन के गंभीर आरोप लगे तो ये निश्चित रूप से कानून के दायरे में है। सबूत बताते हैं कि सिसोदिया एडवांस में रिश्वत के रूप में करीब 100 करोड़ की क्राइम से इनकम के सृजन से जुड़े थे। शराब कारोबारियों की साउथ लॉबी की ओर से सह अभियुक्त विजय नायर को ये भुगतान किया गया था। जाहिर है शराब कांड के आरोपों में फंसे सिसोदिया के लिए ये अग्नि परीक्षा है। सवाल ये कि क्या वो इस अग्नि परीक्षा में सोने से तपकर कुंदन बन जाएंगे या फिर सियासत घोटाले की आंच में सुलगकर राख हो जाएंगे। कानून की कसौटी पर सिसोदिया का इम्तिहान आसान नहीं। आज अब केजरीवाल तक पहुंच गई। ऐसे में सीबीआई की चार्जशीट क्या कहती है, ये भी जानना जरूरी है। सिसोदिया पर चार्जशीट, क्या है सीबीआई के आरोप। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया मुख्य आरोपी। सिसोदिया समेत 4 आरोपी, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बी बाबू गोरांतला आरोपी। धारा 420, 120 बी यानी ठगी और आपराधिक साजिश के आरोप। सेक्शन 7 और 7 ए भी लगाया गया है, यानी लोक सेवक को घूस देने से जुड़ा अपराध और व्यक्तिगत असर से पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित करने का बेजा इस्तेमाल। सेक्शन 8 और 12 के तहत भी आरोप। सेक्शन 8 यानी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देने से जुड़े केस और सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ा है। गोरांतला तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमनदीप ढल शराब कंपनी ब्रिंटको स्पिरिट्स के मालिक। अर्जुन पांडे की भूमिका पूरे मामले में बिचौलिए की। शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी को हुई थी। 31 मार्च को कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तब ये कहा गया था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में आपराधिक साजिश के हिसाब से सबसे अहम और मुख्य रोल निभाया। सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी को बनाने से लेकर इसके अमल तक में सबसे गहरे से जुड़े थे, ताकि साजिश के तहत जो लक्ष्य था उसे हासिल किया जा सके। सीबीआई की ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले पिछले साल सीबीआई की चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, गौतम मुठा, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। जहां पर सियासी संग्राम की इस पूरी कहानी में जांच एजेंसियों के आरोपों में सिसोदिया गले तक फंसे हैं।
सीबीआई की चार्जशीट ये दावा करती है कि बिचौलिया मनोज पांडे और राधा इंडस्ट्री का मालिक दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी है, जो रिश्वत की रकम को मैनेज करने में एक्टिवली जुटे रहे। पांडे यानी सिसोदिया के कथित करीबी बिचौलिए ने महेंद्र से करीब 2 से 4 करोड़ तक की रकम ली, जो आपके पूर्व कम्युनिकेशन हेड रहे विजय नायर को पहुंचाई गई। नायर यानी वो शख्स जिसने सिसोदिया का कथित तौर पर साउथ की शराब लॉबी से कांटेक्ट करवाया था। आरोप इतने संगीन हैं और पैसों का लेन देन इतने बड़े पैमाने पर हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले साउथ लॉबी से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले थे। कथित घोटालों की परतें कहां से जुड़ी हैं, ये समझने के लिए उस टाइमलाइन को जानना होगा जिनके जरिए आज ये मामला सिसोदिया के पूर्व बॉस और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गया है। सिसोदिया शराब घोटाला सियासत की टाइमलाइन। 17 नवंबर 2021 दिल्ली की आप सरकार नई शराब पॉलिसी लाई। ये आबकारी नीति एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थी। एक्सपर्ट कमेटी के हेड दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी को रिपोर्ट दी। उपराज्यपाल को रिपोर्ट में आबकारी नीति की अनियमितताओं का जिक्र। 22 जुलाई 2022 दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई से उन अफसरों का पता लगाने को कहा गया जिनका आबकारी नीति में रोल था। 30 जुलाई 2022 तब दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी वापस ली। सिसोदिया ने कहा कि सभी निजी शराब दुकानें 1 अगस्त 2022 से बंद है, सिर्फ सरकारी दुकानें चलेंगी। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 लोगों पर केस किया। एक्साइज पॉलिसी में सभी आरोपियों पर धांधली के आरोप। 19 अगस्त 2022 सिसोदिया के दिल्ली वाले घर पर सीबीआई की रेड। 22 अगस्त 2022 ईडी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अलग केस दर्ज किया। 17 नवंबर 2022 सीबीआई ने 8 घंटों तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। 25 नवंबर 2022 सीबीआई ने शराब घोटाले में पहली चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में आपके कम्युनिकेशन हेड नेयर समेत 7 आरोपी सिसोदिया का नाम नहीं था। 26 फरवरी 2023 दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब यह मामला सिसोदिया ही नहीं बल्कि केजरीवाल की गले की फांस बन गया है। संगीन इल्जामात को देखते हुए आगे की कानूनी लड़ाई सिसोदिया के लिए मुश्किल। रहा सवाल राजनीतिक करियर का, तो ये तो बहुत कुछ केस के नतीजे तय कर देंगे। सिसोदिया की कहानी आज की सियासत में इकलौती नहीं पर अनूठी जरूर है। आंदोलन से उपजी पार्टी आप, 2 पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास और गरीब गुरबों को नया हीरो मिल गया, जो देश में स्थापित राजनीति की खामियों से परे सुनहरा इतिहास लिखने की कुव्वत रखता है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइमेक्स की जगह एंटी क्लाइमेक्स होता है। तो क्या ऐसा ही एंटी क्लाइमेक्स सिसोदिया का इंतजार कर रहा है, या फिर घोटालों के आरोपों की आंच से तपकर सिसोदिया बेदाग बाहर आएंगे? जाहिर है कुछ सवालों का जवाब भविष्य ही तय करता है, सो इसका जवाब भी आने वाला वक्त ही देगा। वीकेंड स्पेशल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।